कराची हूँ और आज मैं आपको जैसलमेर के बारे में बताऊँगा। जैसलमेर जिसे इंडिया की गोल्डन सिटी भी कहा जाता है और इसको कहने के बहुत सारे रीज़न हैं। उसमें से सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सैंड स्टोन पाए जाते हैं और वहाँ के जितने भी घर हैं सब सैंड स्टोन से ही बने हुए हैं और जिसकी वजह से पूरा घर एक सुनहरे रंग का दिखता है। सुबह जब होती है तो सुबह की पहली किरण जब सभी घरों पर पहुँचती है तो पूरा घर जगमगाने लगता है और इस सुंदरता में चांद चांद बढ़ाता है जैसलमेर की हवेली। जैसलमेर की हवेली वहाँ के महाराजा जैसल सिंह ने बनवाई थी। जैसल सिंह के नाम से ही इस सिटी का नाम पड़ा था जैसलमेर। जैसल वहाँ के राजा का नाम और मेर को यहाँ पे हिली एरियाज की वजह से दिखाया गया है। वहाँ के लोग हिल्स को मेरू कहते थे, इसलिए जैसलमेर कहा जाता है। और उसके बाद वहाँ का जो जैसल महल है, जैसलमेर का महल, उसको वहाँ के महाराजा जैसल सिंह ने बनवाया था अपनी सुरक्षा के लिए और इस महल के चारों तरफ उन्होंने बहुत बड़ी बाउंड्री बनवाई थी और माना जाता है कि उस वक्त कोई भी ऐसा मतलब राजा नहीं था जो इस बाउंड्री को तोड़ पाए। और उसके बाद जैसलमेर की वॉर म्यूज़ियम, इसको 2015 में बनवाया गया था। हमारे माननीय पीएम ने बनवाया था इसे और यहाँ पे आपको इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी वॉर हुए हैं आपको उससे मिलते जुलते सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आता है हमारा थॉर हेरिटेज म्यूज़ियम। थॉर हेरिटेज म्यूज़ियम में खुदाई करते वक्त जैसलमेर की जितनी भी पुरानी चीज़ें पाई गई थी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आपको वहाँ पे पुराने सिक्के, पुराने बर्तने और इस टाइम पे जितने भी शाही लोग हैं उनकी तस्वीरें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं पाटों की हवेली। पाटों की हवेली कहा जाता है कि जैसलमेर की पहली हवेली बनवाई गई थी। वहाँ के जो राजा थे, पाटों के जो राजा थे, उन्होंने 5 हवेली बनवाई थी अपने 5 बेटों के लिए और इस पूरे महल में भी सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है और ये पूरा का पूरा जो जो 5 हवेलियाँ हैं कहा जाता है कि इनको बनवाने में टोटल 50 साल से ज़्यादा लग गया था। और आपको मतलब उस पर जितने भी दरवाजे हैं आपको वहाँ पे पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगे बहुत अच्छे और वहाँ पे आपको मतलब पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा जगमगाती है और उसकी खूबसूरती और बढ़ाती है। थैंक यू वेरी मच। सुप्रभात, मेरा नाम सुरेश कुमार और मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। जैसा कि मेरे प्रिय मित्र पीयूष ने बताया जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर को गोल्डन सिटी क्यों कहा गया? जैसलमेर को गोल्डन सिटी इसलिए कहा गया क्योंकि वो चारों तरफ रेगिस्तान से घिरा हुआ है और वो सनराइज और सनसेट के वक्त गोल्डन दिखाई जैसा प्रतीत होता है। क्योंकि यह गोल्डन जैसा प्रतीत होता है इसलिए इसका नाम गोल्डन सिटी रख दिया गया है। अब हम लोग आते हैं मतलब कुछ इसके टूरिस्ट प्लेसेस पे जहाँ पे मतलब घूमने में मज़ा आ जाएगा। तो पहले हम आते हैं गदीसर लेक पे। ये जैसलमेर की एक ऐसी सिटी मतलब जैसलमेर में ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पे मतलब इसका माना गया कि कभी ना सूखने वाली लेक है। राजस्थान में जरा हमको आप ये बताइए मतलब गर्मी तो बहुत है तो मतलब एक ऐसी लेक जो कभी ना सूखे इतने तापमान में भी, तो मतलब ये तो एक अजूबा ही है। तो गदीसर लेक में हम लोग क्या कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं हम लोग अपने फैमिली के साथ आके और भी मतलब घूमने की चीज़ें। यहाँ पे ये जगह जो है वो बर्ड्स लवर के लिए एकदम बेस्ट जगह है, यानी कि यहाँ पे कई प्रकार की बर्ड्स देखी जाती हैं जिसकी वजह से इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे जैसलमेर वॉर म्यूजियम। जैसा कि पीयूष ने बताया कि इंडिया पाकिस्तान के जैसे कारगिल युद्ध में जो यहाँ पे औजार इस्तेमाल हुए थे, जैसे टैंक्स हो गए, राइफल्स हो गए, जितने भी मतलब थे चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं, उसी के पास में ही जस्ट यहाँ पे मतलब बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है मतलब थोड़ी दूर पे, जहाँ पे मतलब कि हम लोग को वहाँ पे जाने के लिए मतलब BSF से परमिट लेना पड़ता है। BSF मतलब जाना है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो BSF से हम लोग वहाँ से परमिट लेना पड़ता है। वहाँ पे आप लोग एक मूवी भी देखा सुने होंगे बॉलीवुड की है, बजरंगी भाईजान का, यहाँ पे शूटिंग भी वहीं पे हुआ था। डेजर्ट सफारी। अब भाई डेजर्ट में है तो डेजर्ट में घूमना तो जरूरी है, तो आइए चलो थोड़ा डेजर्ट में सफारी का मतलब कैसे। यहाँ पे कुछ सैम विलेज है। सैम विलेज में मतलब क्या रहता है वहाँ पे, मतलब वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे आप लोग को अलाउ करते हैं कि मतलब डेजर्ट में मतलब पूरा आप आनंद ले सकें। जैसे कि डेजर्ट में से थार कार हो गई, उससे आप पूरा मतलब सफर ले सकते हैं। पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं आप वहाँ पे, बॉन फायर जला के आप लोग आग मतलब मजे कर सकते हैं। मतलब टूरिस्ट प्लेस है और क्या करेंगे, मजा ही करेंगे।
की सवारी होगी और भी कई चीज़ें यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। और अब हम लोग आते हैं यहाँ पे मतलब कि बड़ा बाग। बड़ा बाग एक ऐसी जगह है जहाँ पे जितनी भी रॉयल फैमिलीज हैं उनके मकबरे बनाए गए थे। बड़ा बाग में मतलब है कि मतलब जो उसका ऊंचा वाला स्थल है, यानी कि मतलब थोड़ा स्लैंटिंग स्टाइल है वो थोड़ा, तो उसके जो ऊंचा वाला स्थल है वहाँ पे मतलब मकबरे हैं, और नीचे वाले स्थल में कई छतरियाँ बनाई गई हैं जिसमें आप लोग आराम से शांति से मतलब बैठ सकते हैं। यहाँ पे मतलब जो ये जगह उन लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी जो लोग शांत स्वभाव के हैं, ये जगह उन लोग के लिए बेस्ट है, मतलब शांति से सोचने के लिए जो भी करें। आखिरी में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जैसलमेर में अगर आपको जाना है, घूमना है, तो कम से कम इसे 2 से 3 दिन में ज़रूर घूमिएगा। ये बहुत ही शांत जगह, बहुत ही बढ़िया जगह है। और घूमना है तो भाई खाना ज़रूरी है, तो कुछ खाने की भी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे खाना जैसे हो गया आपका गट्टे की सब्जी, बाटी चोखा चूरमा, खिचड़ी यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जाइए, घूमिए, मज़े करिए। थैंक यू।